चलो, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों साथ में चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। ठीक है ना। अब ये सोचो, पहले एक इनवर्स फंक्शन का ना इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इन व्हाट इज इनवर्स फंक्शन। ठीक है। अच्छा, किसी ने वो देखा है छोटी सी मोटर जिसको करंट दो घूमती है। अच्छा, पता है वो डायनमो भी होता है, उसको घुमाओगे तो करंट भी प्रोड्यूस होगा। ये पता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है। अब ये सोचो कि एक मशीन है जिसके अंदर, मतलब मान लो मशीन है एफ, जिसके अंदर तुमने एक्स इनपुट दिया, आउटपुट क्या आ रहा है, वाई। अब उसकी ही उल्टी मशीन जिसके अंदर तुमने वाई इनपुट दिया, आउटपुट क्या आया, मतलब इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो गया, जो इसके अंदर आउटपुट है वो उसके अंदर इनपुट बन गया, जो इसके अंदर इनपुट है वो उसके अंदर। ऐसी मशीन को बोलते हैं इनवर्स मशीन। फंक्शंस के अंदर क्या बोलेंगे उसको, इनवर्स फंक्शन। अब हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली में एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक इनवर्स फंक्शन का पहले मैं बताता हूं। देखो, जैसे y इक्वल टू 2x+1 है, राइट। इसी के अंदर मैंने y की जगह x एंड x की जगह y डाल दिया, तो क्या हो गया, इनपुट की जगह आउटपुट आ गया, आउटपुट की जगह हो गया इनवर्स फंक्शन। दैट्स इट, यही इनवर्स फंक्शन हमारा। तो अब ये जो आएगा, ये इस फंक्शन का क्या होगा, या क्या आया, पहली बात इसका y निकालना है, तो x-1/2 क्या आ गया। तो ये फंक्शन और ये फंक्शन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स फंक्शन। जैसे एग्जांपल 5 पुट करो, क्या है, 11। अब इसके अंदर 11 पुट करोगे क्या आएगा, 5। 11 - 1 10, 10/2। इनफैक्ट कोई भी वैल्यू डालोगे, जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट इसमें डालो, इनपुट बन जाए। समझे ये चीज, इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। ये समझे, पक्का, गुड। नाउ एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल पावर में, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, जैसे 2 की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, 6 की पावर, ऐसे। एंड हमेशा ए क्या होगा, जिसकी पावर में लेके जा रहे हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। इसका रीजन भी आगे जाके मैं बता दूंगा क्यों नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। अब ये y इक्वल टू लॉग ए एक्स, इसके अंदर जो इनपुट जा रहा है वो पावर में जाएगा, इसके अंदर ये इनपुट जा रहा है। अब ये समझो, इसको समझाने के लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल यूज करता हूं मैं। ठीक है। घर में ग्राइंडर होता है, मिक्सी ग्राइंडर, उसके अंदर होता है ना 0 1 2 3 4 सेटिंग, किस पर्टिकुलर टॉर्क से हमें घुमाना है ना, कितनी रोटेशनल पावर से हमें घुमाना है, बेसिकली वही चीज होती है, वही चीज ये बेसिकली इस मशीन की सेटिंग है। मेन इनपुट क्या है इस फंक्शन के अंदर, ये इनपुट नहीं है, इनपुट एक्स है यहाँ पे, ये समझे। और ये क्या है, उसकी सेटिंग, जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लॉग, ऐसे ये बेस है। अब बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते, ठीक है, कि इससे वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे। वो इस चीज का मतलब समझ लो, दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू बेस की पावर आउटपुट इक्वल टू इनपुट, मतलब बेस की पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, मतलब ए की पावर वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। इसी को लिखने का तरीका ये समझ लो पहले, इसी को ये लिखा गया, ये समझे, बेस की पावर आउटपुट इज इनपुट, ये समझे। अब ये चीज को और इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या लिखा था, एक्स एंड वाई इंटरचेंज है, यहाँ पे जिसका एक्स आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, वाई, यहाँ पे एक्स वाई आ रहा है वहां पे क्या आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है,
तो लॉगरिदमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, ये समझ लो। मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करेंगे। मतलब मान लो y इक्वल टू लॉग, सॉरी, y इक्वल टू 2 की पावर x फंक्शन है। इसके अंदर मैंने x को लेट से 3 पुट किया, तो y क्या आएगा? 8। 8 2 की पावर 3 8, राइट। अब इधर मैंने इसी का सेम सेटिंग वाला 2 है ना, a की वैल्यू 2 ली, इधर भी a को 2 लो, तो y इक्वल टू लॉग 2x। अब इसके अंदर जो देखो ये चीज आई, इसका आउटपुट क्या है? 8। इसके अंदर इसका आउटपुट रखो, तो x को अब इधर 8 रखोगे तो y क्या आएगा? 3। उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर इनपुट 3, इसके अंदर आउटपुट 3, इसके अंदर इनपुट आउटपुट 8, इसके अंदर इनपुट इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब इस चीज की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह अगर मैंने 8 रखा तो आउटपुट क्या आएगा? ये समझ में आया? अब जरूरी नहीं कि लॉग का आउटपुट देखने के लिए मेरे को हर बार एक्सपोनेंशियल पे जाना पड़ेगा, नहीं, मैं डायरेक्टली भी इवेल्युएट करूंगा। मान लो मेरे को log 2 8 की वैल्यू निकाल, यही था क्वेश्चन हमारा। यहाँ पे x को क्या रखा हमने? 8, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई? मान लो नहीं पता कैसे बनी, राइट। तो ये चीज आ गई। मान लो इसकी वैल्यू क्या है? t। अब हमारा लॉ की डेफिनेशन क्या बोलती है कि बेस की पावर आउटपुट शुड बी इनपुट, तो 2 की पावर t शुड बी, और 8 क्या होता है 2 की पावर? तो t क्या आ गया ना, t3, मतलब ये वैल्यू 3 आ गई, मतलब इस चीज की वैल्यू 3 है, बात खत्म। क्लियर हुआ? श्योर? ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मैंने समझाई है कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, ठीक। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल एंड यस, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये समझे? ये नोट करो पहले। अब लॉग के किसी भी बेस के लिए वैल्यू कैसे निकालनी है, राइट, इसको यूज करके, ठीक है। जैसे log 4 8, मान लो इसकी वैल्यू निकालनी, राइट। तो क्या वैल्यू आएगी? मान लो t है, तो 4 की पावर t शुड बी 8। दोनों को 2 की पावर में लिख सकता हूं, इसको मैं 4 की पावर में लिख नहीं सकता। इसको 2 की पावर में लिखा, क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 की पावर t, तो दैट इज 2 की पावर 2t। 2 की पावर 2t, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो ये आ गया 2t इज 3, तो t आ गया। तो इस तरीके से मैं अप्रोच कर सकता हूं। तो यानी कि 4 की पावर 3/2 करूंगा तो जाके 8 आएगा, तो इस चीज का आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। इस तरीके से, जैसे दोबारा log 10,000। अब इसको ऐसे सोचा करो, इसकी जो भी वैल्यू होगी तो 10 की पावर क्या करूंगा 1000 आ जाए, डन, राइट। 4 की पावर क्या करूंगा? 8 आ जाए, 3/2, तो वो उसका आंसर होगा। इस तरीके से लॉ को समझने की कोशिश करो। क्लियर हुआ? राइट नाउ अब इसके बाद क्या आएगा? लॉ की प्रॉपर्टीज। ये एग्जांपल लिख लो दोनों। चले, अब आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में क्या आ रहा है, ठीक है, प्लीज ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में क्या आ रहा है? सबसे पहला, बेस कुछ भी है, राइट। इनपुट अगर 1 जाएगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो एक ही बार क्या करूंगा 1 हो जाए, एनीथिंग रेस्ट पर 0 इज, तो बेसिकली इसका आंसर क्या जाएगा? 0। तो लॉग के फंक्शन के अंदर अगर इनपुट 1 गया तो डेफिनेटली ए जो मर्जी हो जाए उसका आउटपुट क्या होगा? 0। सेकेंड, लॉग ए ए,
1। अगर ये दोनों सेम हो गए तो ए की पावर क्या करूंगा, ए आ जाए। अगर ये दोनों सेम हो गए तो 1, ये इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 0। यहां तो कोई डाउट? सेकेंड, ये तो दोनों डेफिनेशन, थर्ड, ये दोनों डेफिनेशन से आ गए ना। अब ध्यान से देखना थर्ड, जो इनपुट है उसकी पावर कुछ है, उसकी पावर कुछ है। तो रूल ये बोलता है कि पावर को हम आगे मल्टीप्लीकेशन में ले आएंगे और बाकी एज इट इज, तो क्या बचेगा बाकी, लॉग ए बी। एग्जाम्पल देखो पहले, अभी हमने देखा लॉग 10,000, तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग 10, 10 की पावर, ये 3 आगे आ जाएगा, तो क्या बचेगा लॉग 10 10, और लॉग 10 10 क्या हो गया 1, तो बन गया 3। और इसका आंसर 3 तो था, 10 की बार क्या करूंगा, क्या आएगा, 1000 आ जाए, वो तो 3 है। ये समझ में आया? पक्का? क्या चीज बताऊं दोबारा, बता ना, कौन सी चीज बताऊं, बता ना। एक ही बार क्या करेगा, एक ही बार क्या करेगा, 1 आ जाए, 0, एनीथिंग रेज्ड टू 0 इज 1। एक ही बार क्या करेगा कि ए ही आ जाए, 1। तो अगर ये दोनों ए हो गए तो आंसर 1 आएगा, राइट। अब ये चीज आगे आ जाएगा, जो भी इनपुट की पावर होगी वो पावर आगे आ जाएगी, और बाकी जो log ए भी बचेगा वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, वही चीज इधर, कि इसको लिखा मैंने 10 की पावर 3, 3 आगे आ गया, log 10 10 बचा एज इट इज, और log 10 10 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 3। क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? सोच लो, चलें? अच्छा, अब मैं प्रूफ बताऊंगा इनके, अभी थर्ड से जो आएंगे इसका प्रूफ नहीं मैंने अभी तक बताया है ना, प्रूफ बताऊंगा मैं अभी इनका। इनफैक्ट सारी प्रॉपर्टीज का एक ही मेथड होता है अप्रोच करने का, राइट। तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बता देना, मैं प्रूफ करके दे दूंगा, बाकी सबका सेम अप्रोच रहेगा। नाउ, इनपुट की पावर आ रहा है मल्टीप्लाई होगा, तो बेस की पावर आ गया तो वो, तो मतलब लॉग बेस है बी की पावर सी और इनपुट है ए। ठीक है, तो क्या जाएगा ये, सी डिवाइड हो जाएगा 1/c और बचेगा लॉग, मतलब ठीक है, इधर हमने ए लिखना था एंड इधर बी लिखना था, तो इधर बचेगा लॉग ए बी, ऐसे। एग्जाम्पल, अभी हमने किया था लॉग 4 8, हाँ या ना, ये किया था, क्या आ गया, लॉग 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3, तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ये 3, यही रूल है अपना दोनों, तो क्या आ जाएगा लॉग 2 2, इधर 2 बचा इधर, और लॉग 2 2 क्या, तो आ गया 3/2, यही आ रहा था पहले भी। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं? श्योर? नेक्स्ट, फिफ्थ, दो लॉग ऐड हो रहे हैं जिनका बेस सेम है, याद रखना बेस सेम होना चाहिए। तो दो लोग ऐड हो रहे हैं जिनका बेस क्या है सेम, तो क्या हो जाएगा लॉग ए सेम बेस, और जो एडिशन हो रहा है इनका इनपुट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी, तो एडिशन पे मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन पे डिवीजन, पहले वाला डिवाइडेड बाय दूसरे वाला, तो लॉग ए बी बाय सी। अच्छा, प्रोडक्ट को मैं एडिशन की फॉर्म में, एडिशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं। बच्चा को ना यहाँ पे एक छोटी सी गलतफहमी हो जाती है, वो ये बोलता है कि एडिशन पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लीकेशन पे एडिशन भी होगा, मतलब वो ये बोलता है कि लॉग ए बी इंटू लॉग ए सी करूंगा तो आ जाएगा लॉग ए बी प्लस सी, जो कि क्लियरली गलत है। दो लॉग के प्रोडक्ट का ऐसा कोई रूल नहीं, एडिशन पे इनपुट प्रोडक्ट में जाएगा। बच्चे इसका उल्टा भी सोच लेते हैं, नहीं वो गलत है। ये समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट, क्या बोल रहा है लॉग ए बी सी, इसको तो लिख सकता है, इसको लिख सकता है, मैं बोल रहा हूं दो लॉग का प्रोडक्ट जो है उसका, बच्चे क्या बोलते हैं, दो लोग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इनपुट प्रोडक्ट हो जाएगा, और दो लोग अगर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो इनपुट एडिशन में आ जाएगा। एडिशन पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे एडिशन नहीं होता, उल्टा नहीं काम करता, मैं ये चीज बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, हाँ,
इसको तो ये और इसको ये दोनों फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड दोनों होते हैं। अब ए प्लस बी का स्क्वायर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी को भी ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। फॉर्मूला जो होता है लेफ्ट टू राइट दोनों होते हैं, राइट, दोनों तरफ समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट सिक्स, बेस चेंजिंग। बेस चेंजिंग फॉर्मूला, अब बेस चेंजिंग फॉर्मूला क्या बोलता है कि मेरी जो आगे फर्दर कैलकुलेशन होनी है, मान लो मेरे पास है लॉग ए बी, वो बोल रहा है कि आगे जो फर्दर कैलकुलेशन होनी है वो लॉग बी नहीं चाहिए, लॉग ए बेस ए नहीं चाहिए, मेरे को लॉग बेस सी चाहिए। तो इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, तो वो क्या बोलता है, नया बेस डाल दो, इनपुट एज इट इज रहने दो, और पुराने बेस की जगह नया बेस डाल दो। अब यार ऑब्वियसली ये दोनों सेम तो हो नहीं सकते, राइट, तो पुराने वाले बेस का कुछ तो इफेक्ट आएगा, तो उसका इफेक्ट क्या आता है, वो डिवाइड हो जाता है नए वाले बेस के साथ एज ए इनपुट, नए वाले बेस के साथ एज ए इनपुट वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लॉग 2 7, मान लो मेरे को नया बेस चाहिए 4, तो मैंने क्या किया, लॉग 4 7 डिवाइडेड बाय लॉग 2, पुराना वाला बेस नए वाले बेस के साथ एज ए इनपुट डिवाइड होगा। अब इसी का स्पेशल केस कि मैंने जो नया वाला बेस लिया, वो नया वाला बेस मैंने ले लिया जो इनपुट है मेरा बी, तो क्या बन जाएगा ये, लॉग ए बी दैट इज इक्वल टू लॉग बी बी डिवाइडेड बाय लॉग बी ए, यहां पे बी आ जाएगा, यहां पे ए, और लॉग बी बी क्या बन गया, तो ये बन गया 1/log बी ए। मतलब अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, बी की जगह ए की जगह बी, तो वो 1 बाय हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये समझ में आया, प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैंने इनपुट को एंड बेस को इंटरचेंज कर दिया तो वो 1 बाय हो जाएगा, राइट, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर हुआ, श्योर। इसके अलावा एक आधी प्रॉपर्टी और है, पहले नोट करो फिर मैं प्रूफ देता हूं जल्दी। मैंने प्रॉपर्टीज नहीं हटाई हैं, पहली दो तो बेसिक डेफिनेशन पे बेस थी। ठीक है, अच्छा आगे सेवंथ, ए की पार लॉग ए बी, तो लॉग ए बी जो आ रहा है वो ए की पार में, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, दैट्स इट, बी। अरे बेसिकली ये दोनों अगर सेम है तो ये सारा का सारा हट जाता है, जो है वो ये आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, क्यों आया उसका रीजन आएगा अभी, क्यों आया रीजनिंग आएगी अभी। ठीक है, एंड एट्थ इज ए की पार लॉग बी सी, ए एंड सी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब सी की पार लॉग बी, ये दोनों इक्वलेंट होंगे। मतलब इसी का स्पेशल केस ये बोल सकते हो। ठीक है, अब 8 में से चलो 6 लिखने की पहली दो तो गई, इनमें से कोई भी दो बोलो, मैं प्रूफ बताऊंगा, बाकी तुम्हें खुद करना है। एक बेस चेंजिंग और एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो खुद करो, ये वाली चलो 3 कर देता हूं। ए की पार में लॉग बीसी है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, लॉग भी एज इट इज, सी की ए की जगह सी की जगह ए, बाकी मैं हटा रहा हूं। सेवंथ लिखा नहीं, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में लिखना, बाद में लिखना। ठीक है, अब देखो, इसका इसका उसका प्रूफ बताना वो तुम्हें लिखनी है। अच्छा अब देखो, सबसे पहले ये देख लो। ठीक है, तो मैंने इसको T1 ले लिया, इसको
T2। तो बेसिकली अगर मैंने इसको T1 लिया तो मतलब log ए बी क्या होगा T1, log ए सी क्या होगा T2। और जो चीज हम अज्यूम करके जा रहे हैं वो अपनी इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ट्रू स्टेटमेंट मानी जाती है। ऑब्वियसली अज्यूम करके जा रहे हैं इट टू बी ट्रू, अज्यूमिंग इट टू बी ट्रू, राइट। तो इसका मतलब यह है कि ए की पावर T1 क्या होगा बी, एंड ए की पावर T2 क्या होगा सी। ये गिवन चीज होगी बेसिकली। अब हमें प्रूव क्या करना है कि T1 प्लस T2 इज log ए बी सी। मतलब हमें प्रूव क्या करना है कि ए की पावर दिस इज दिस, यानी कि ए की पावर T1 प्लस T2 इज, और ए की पावर T1 इंटू ए की पावर T2 इज, हाँ है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डन, ये आ गया। ये बीसी प्रोडक्ट बीसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बार T1 इंटू एक बार T2, ये आ गया, हेंस प्रूव। तो बस इनको T1 T2 लेके करते हैं। अब ध्यान से देखो जरा, जैसे मान लो ये करना, ये वाला हाँ देखो, ऑब्जर्व करो, करो करो करो, बिल्कुल देखो, ध्यान से देखो, गुरु। मान लो मेरे को ये प्रूव करना है, ये था ना, राइट, ये प्रूव करना है। तो मैंने इसको ले लिया T1, तो मेरा log बी सी क्या आ गया T1। तो सी क्या, बी की पावर T1 क्या आ जाएगा सी। और मेरे को प्रूव क्या करना है कि ए की पावर T1 सी की पावर log, या फिर एक काम करो, इसको भी T2 ले लो, राइट, इसको T2 ले लो। तो मतलब log बी ए इज T2, राइट। तो मतलब बी की पावर T2 इज ए, राइट। इसको मैंने T1 लिया, तो बी की पावर T1 इज सी। इसको मैंने T2 लिया, बी की पावर T2 इज ए। और मेरे को प्रूव क्या करना है कि ए की पावर T1 इज सी की पावर T2। पहले यहां तक क्लियर कर लो, पहले यहां तक गो थ्रू कर लो। क्लियर है, पक्का। अब देखो, मेरे को ए की पावर T1 चाहिए, तो इधर पावर T1 रेज कर दो, क्या बन जाएगा, ए की पावर T1 इज बी की पावर T2 की पावर T1, तो ये बन जाएगा बी की पावर T2, मल्टीप्लाई होंगे ना, T2 T1। अच्छा, अब सी की पावर क्या चाहिए T2, तो इधर T2 पावर रेज कर दी, क्या बन जाएगा, सी की पावर T2 इज बी की पावर, और ये दोनों क्योंकि बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों भी, तो ये प्रूव हो गया। मेरे को ये प्रूव करना है, मेरे को चाहिए ए की पावर T1, इसकी पावर T1 कर दो, तो ए की पावर T1 की वैल्यू आ गई बी की पावर T1 T2। ये गिवन है ना अभी। देखो अगेन यहां पे एक यहां तक क्लियर है। अब ये प्रूव करना है, ये दोनों गिवन है, जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए की पावर T1। यहाँ पे ए की पावर क्या है 1, मेरे को क्या चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ पावर T1 रेज कर दिया, क्या बन जाएगा, ए की पावर T1 है बी की पावर T2 की पावर T1, तो आ जाएगा T2 T1 T2 ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये पता है। अच्छा, अब मेरे को चाहिए सी की पावर T2, तो मैंने इधर पावर T2 रेज कर दिया, तो सी की पावर T2 क्या आ गया, बी की पावर T1 T2। तो ये ए की पावर T1 सी की पावर T2 ये दोनों सेम सेम आ गए, तो ऑब्वियसली दोनों बराबर हो गए, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर। अब आ जाओ बेस चेंजिंग फॉर्मूला पे जी। अब इसको प्रूव करना, अगेन इसको क्या लिया, समझदार तो इसको ज्यादा समझदार हो, तो log सी बी इज T1, तो मतलब सी की पावर T1 इज बी। log सी ए इज T2, मतलब सी की पावर T2 इज ए। अबे सी की पावर T2 इज ए, पता नहीं क्या क्या बीच बीच में बोलते रहते हो। अब मेरे को प्रूव क्या करना है कि log ए बी इज T1 बाई T2, मतलब ए की पावर T1 बाई T2 इज बी,
और पावर T2 रेज कर दो, बी की पावर T2 और इधर T2 रेज की, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर T2 T2 कटा तो ए की पावर, तो मेरे को प्रूव करना है ए की पावर T1 इज बी की पावर T2। मतलब इधर पावर चाहिए T1, इधर पावर चाहिए, तो पावर T1 रेज की क्या बन जाएगा, सी की पावर T1 T2 इज ए की पावर T1, इधर T2 तो बी की पावर T2 सी की पावर T1, तो ये दोनों बराबर, मतलब ये दोनों बराबर, तो मतलब ये दोनों बराबर, हेंस बैक ट्रैक करते हुए इक्वल। बहुत इजी प्रूफ है, पावर्स का खेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, जो चीज गिवन हो उसी के अंदर छोटी छोटी टर्म को T1 T2 अज्यूम करते हुए उन्हीं को उन्हीं के थ्रू प्रूव कर देंगे। क्लियर हुआ? अभी नोट मत करना, फिर जाके खुद करो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज का खुद प्रूव करो। एडिशन वाला T1 T2, तो मतलब log a b इज T1, तो a की पावर T1 इज b, log a c इज T2, तो a की पावर T2 इज c। अब इन दोनों का सम मेरे को log a b c प्रूव करना है, तो मतलब a की पावर T1 प्लस T2 इज bc, ये मेरे को प्रूव करना है। पावर में एडिशन होता है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो a की पावर T1 इंटू a की पावर T2 इज, ये मेरे को प्रूव करना है। अब ये चीज आ रखी है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों का प्रोडक्ट बीसी, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार T1 इंटू एक बार T2, वो ये आ गया। ठीक है, चलें, कौन सा 8, ये वाला। मैंने इसको T1 लिया, log b c T1, तो b की पावर T1 इज c। इसको T2 लिया, तो log b a इज T2, तो b की पावर T2 इज a। अब मेरे को प्रूव क्या करना है, a की पावर T1 c की पावर T2 बराबर, ये प्रूव करना। तो मेरे को क्या चाहिए, a की पावर T1 चाहिए, c की पावर T2 चाहिए। मेरे को यहाँ पे a दे रखा है, मेरे को चाहिए a की पावर T1, तो दोनों तरफ पावर T1 लेस कर दिया, इधर दोनों तरफ पावर T2, दोनों बराबर आके बात कर। चले आगे, हाँ ये 7 एंड 8 नोट कर लो। चले, अब यार इनका ग्राफ चाहिए अपने को, क्योंकि ग्राफ से ही सारी आगे प्रॉपर्टी बिहेवियर, सॉरी प्रॉपर्टी बिहेवियर समझ में आए। याद है इंक्रीजिंग बिहेवियर डिक्रीजिंग बिहेवियर, याद है इंक्रीजिंग बिहेवियर डिक्रीजिंग बिहेवियर, हाँ ऊपर जा रहा है नीचे है ना। आपने देखा ग्राफ के अंदर जब साइन और कॉस का ग्राफ हमने किया, स्टार्ट ही नहीं की, ओके ओके, खत्म का हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है ठीक है, चलो इधर ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी एक बार देख लेना। अब मिरर इमेज समझते हो क्या होता है? पक्का? अब जैसे ये मिरर है, ये मिरर इमेज हो गया। मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि ये अगर मिरर है तो इसके ऊपर ये पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसके इमेज का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा। इनफैक्ट हर एक पॉइंट का क्या होगा, हर एक पॉइंट का सेम, तब जाके जो बन के आएगा वो होगा इमेज का मिरर इमेज। ये क्लियर हुआ? समझे? सिमेट्री मेंटेन कर देते हैं, इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए, बस बात कर दो, वो मिरर इमेज हो जाएगा। राइट, अब हमारा रिलेशन ये है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन द फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन का ग्राफ।
मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी y इक्वल टू एक्स। कौन सी लाइन होती है y इक्वल टू एक्स? डन 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 डन। बिल्कुल। y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन। कौन से क्वाड्रेंट में? एंड पिच, हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर। कौन सी लाइन आई? और ये वाली लाइन क्या होती है? y इक्वल टू यस, याद रखो ये चीजें। ठीक है, इनकी क्वेश्चन डिराइव करेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर। इनफैक्ट ये जो अभी कंसेप्ट आ रहा है ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, बट मैं अभी प्रूफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ये। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं क्या, कि हमारा ये जो फंक्शन है एंड जो इनवर्स फंक्शन है, इनका जो ग्राफ बनेगा ना, ये इस मिरर के अंदर, y इक्वल एक्स मिरर के अंदर क्या होगा? मिरर इमेज। और वो क्यों होगा ये तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाके पता चलेगा, मैं पहले बता ही नहीं सकता। जो चीज चाहिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, अभी तुम्हें अज्यूम करके जाना पड़ेगा यस मिरर इमेज होता है। मतलब अगर ये हमारा फंक्शन है, राइट, तो इसका इनवर्स फंक्शन आएगा ये। ये समझ आ रहा है? ये होगा y इक्वल टू एफ पावर में -1 x। लेकिन ये पावर में नहीं, -1 नहीं है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये 1/f(x) नहीं है। मतलब जनरली पावर में -1 का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। ये वो वाला नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन वाला है। ये इनवर्स फंक्शन का मतलब इनपुट आउटपुट इंटरचेंज, राइट। तो इसको 1/f(x) मत लिखना। नाउ दिस इज नॉट इक्वल टू 1/f(x), दिस इज इनवर्स फंक्शन सिंबल एंड नॉट रेसिप्रोकल। याद है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स? वो 1/sin नहीं होता, वैसे वो चीज है, वो इनवर्स फंक्शन है बाय द वे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करेंगे? उसके लॉग का ग्राफ बनाएंगे, बात खत्म। एक्स इक्वल टू एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही है, वही चीज है। बताऊंगा, अभी मैं वो चीज ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे मुझसे, बट हाँ लिख सकते हैं तो सही है। ये नोट करो जल्दी। रैंडम है, रैंडम। जल्दी जल्दी जल्दी। हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या थी? ए क्या होना चाहिए? अब ग्रेटर देन जीरो में दो केसेस आते हैं, या तो 0 to 1, या तो 1 से बड़ा। एक्चुअली में इन दोनों का बिहेवियर अलग होता है। तो केस 1, y इक्वल टू ए की पावर एक्स, ए बिलोंग्स टू 0 to 1। एंड सेकेंड केस, y इक्वल टू ए की पावर एक्स फॉर ए ग्रेटर देन 1। मतलब ए जो है, बेस जो है वो 1 से बड़ा बड़ा या 0 to 1 के बीच में। अब ध्यान से देखो, मैंने 1 को दोनों में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर ए 1 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? y इक्वल टू 1 की पावर एक्स, और 1 की पावर जो मर्जी होता है क्या होता है? तो ये बन जाएगा बेसिकली हॉरिजॉन्टल ग्राफ, y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल लाइन। याद आ रहा है? तो ये केस अलग हो गया, इसको भी अलग से केस 3 लेके जा सकते हो, इफ ए इज 1। ठीक है, अब पहले ये वाला देखो एग्जांपल, y इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब x को 0 पुट करो, 1 पुट करो, अरे 2, 2 पुट करो, अच्छा -1 पुट करो, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, फिर -2 पुट करो, 1/4। देखो ऐसा हो रहा है कि 1 पे ये समझो, 1 2 3 0 -1 -2, तो 1 पे वैल्यू 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, हाँ है ना? तो जैसे जैसे x की वैल्यू एक बढ़ रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है। देखो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जी आगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जी आगे, इसको मल्टीप्लाई, और पीछे जा रहा हो तो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। ये समझे? मतलब आगे जाऊंगा हाइट डबल हो रही है, पीछे आऊंगा हाइट
हाफ हो रही है, डिवाइडेड बाय 2 हो रही है, हाँ या ना? ये समझ में आया? आउटपुट डबल होने का मतलब हाइट डबल होना, आउटपुट हाफ होने का मतलब हाइट हाफ होना, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या होता है? हाइट। ग्राफ में ग्राफ y इक्वल एफ ऑफ एक्स है, तो y क्या होगा? आउटपुट। वही y मेरा ग्राफ पे कहां पे प्लॉट होता है? एज ए हाइट। तो ग्राफ पे जो हाइट होगी वो फंक्शन का क्या रिप्रेजेंट करेगा? आउटपुट। तो आगे जाने पे आउटपुट अगर डबल होता जा रहा है तो ग्राफ पे आगे जाने पे हाइट डबल होगी, पीछे आने पे हाइट हाफ। इसलिए इधर मैंने अगर 1 बनाई तो इधर हाफ बनाऊंगा, इधर 1/4, इधर 1/8, 1/16, 1 ऐसे, तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे। आता आता हाइट हाफ होती 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 इन्फिनिटी पे जाके एक्स एक्सिस को टच करेगा। ये समझ में आया? क्योंकि इस हाइट का हाफ और हाफ और हाफ और, तो होता 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 होता, होता कहां पे जाएगा? जीरो की तरफ। ये ग्राफ समझ में आया? श्योर? टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाकर, इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं सकते, तो वी नेवर नो कब टच करेगा। यहां तक कोई डाउट? 1/2 हाइट तो हाफ है ना, आउटपुट है। देख y को इसके अंदर x को -1 पुट कर, y क्या है? 1/2। तो -1 को 1/2 पॉइंट प्लॉट करेगा ना, -1 हाइट तो हाफ आएगी ना, y है। क्लियर है? पक्का? अब सेकंड इसका एग्जांपल, y इक्वल टू 0 to 1 के बीच में, इसका उल्टा ले लो, 1/2 की पावर x। अब इसके अंदर x को एक बढ़ाओगे, x को 1 पुट करो, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर, आगे जाऊंगा तो हाइट हाफ होती जाएगी, क्योंकि हाफ की पावर 1, हाफ से मल्टीप्लाई होता है। तो अब इसके अंदर आगे जाने पे हाइट हाफ होगी, पीछे आने पे हाइट डबल। तो 0 पे एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज, अरे 1, आजकल तो 1 होता है, बाकी पता नहीं। आगे जाऊंगा हाइट हाफ, तो 1 पे हाइट आ जाएगी हाफ, 2 पे 1/4, 3 पे, अरे यार ये टच नहीं करेगा ये, एंड पीछे आने पे ऐसा, मतलब ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन ये आ जाएगा, ये समझे? तो ऐसे ये y इक्वल टू a की पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1, ये सेम सेम पॉइंट से पास करेंगे 0,1 से, एंड ये y इक्वल टू a की पावर x फॉर a बिलोंग्स टू 0 to 1। एक डिक्रीजिंग है, अगर मेरा a 0 to 1 हो गया डिक्रीज करेगा ये, और a अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये इंक्रीज करेगा, और अगर a 1 हो गया तो भैया कांस्टेंट। समझ आया? पक्का? देख लो, अब इन्हीं का मिरर इमेज बनाना है, तो क्या बन जाएगा? लॉग का ग्राफ। कल करेंगे, ये नोट कर लो।